नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार श्रीवास्तव, राष्ट्रीय समाचार न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 घंटे चली सुनवाई में केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। उसने कृषि कानूनों के खिलाफ 2 घंटे चली सुनवाई में जस्टिस बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने कहा, सरकार ने जिस तरीके से जल्दबाजी में इन कानूनों को पारित किया है और उसके बाद शुरू हुए विरोध में किसानों के प्रदर्शन को सरकार ने जैसे हैंडल किया है वह संतोषजनक नहीं है। यह आंदोलन कभी भी हिंसक रूप ले सकता है। कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को अच्छी तरह से हैंडल कर रही है। हम अगले आदेश तक इन कानूनों के अमल पर रोक लगाने के लिए आज ही कोई फैसला लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ हुआ तो इसमें हम में से हर कोई इसके लिए जिम्मेदार होगा। हम नहीं चाहते कि हमारे हाथों पर किसी के खून के छींटे पड़े। हम सुप्रीम कोर्ट हैं, हम वो करेंगे जो हमें करना है। सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा कि अगली वार्ता 15 जनवरी को होगी, जिसमें कोई न कोई हल जरूर निकलेगा। किसान गणतंत्र दिवस की परेड को बर्बाद करना चाहते हैं, उचित नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा और इसका सारा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। पुणे स्थित कूलेक्स कोल्ड चेन लिमिटेड मंगलवार से देश के अन्य भागों में कोविड वैक्सीन पहुंचाने का कार्य शुरू करेगी। अब यही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार कोविशील्ड वैक्सीन को अपनी वैनों के द्वारा पूरे देश में सप्लाई करेगी। 2 करोड़ 20 लाख वैक्सीन को देश भर में पहुंचाया जाना है। इन गाड़ियों को सशस्त्र पुलिस बल के जवान एस्कॉर्ट करेंगे। भारत सरकार सीरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक का ऑर्डर दे चुकी है। इसकी प्रति खुराक 200 रुपये भारत सरकार सीरम इंस्टीट्यूट को अदा करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कोरोना के चलते इस बार का बजट पूरी तरह से पेपरलेस होगा। यह पहली बार होगा जब बजट के कागजात मुद्रित नहीं होंगे। यूपी में विधान परिषद की 12 सीटों पर होने वाले चुनाव के नामांकन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन सीटों पर 28 जनवरी को मतदान होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। मैसेज भेजने वाले ने कहा है कि मुख्यमंत्री को 24 घंटे के अंदर AK-47 से उड़ा दूंगा। अगर खोज सकते हो तो मुझे खोज करके दिखाओ। धमकी का मैसेज मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 112 के ऑपरेशन कमांडर सुशांत गोल्फ ने सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। धमकी भरा मैसेज यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर भेजा गया है। देश में बर्ड फ्लू का डर लोगों में लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी के बलिया जिले में दर्जनों कौवे मरे मिले। वहीं मिर्जापुर जिले व अमरोहा में कबूतर और उल्लू के मत पाए जाने से लोगों में डर का माहौल है। कानपुर प्राणी उद्यान में रेड फीवर ने बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद प्राणी उद्यान को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। मृत पक्षियों के संपर्क में आए 20 लोग पर नजर रखी जा रही है। कानपुर प्राणी उद्यान में 49 पक्षियों को मारकर जलाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अटल टनल पर एक वेबिनार का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गौरव की भावना से इस महान बुनियादी ढांचा परियोजना का निर्माण किया गया है जो सर्वोपरि था। इस मौके पर उन्होंने एक स्मारिका का भी विमोचन किया। एम्स नई दिल्ली में 47वां वार्षिक दीक्षांत समारोह हुआ। इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व WHO के रीजनल डायरेक्टर मिसेज पूनम क्षेत्रपाल ने भाग लिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में तीसरा मैच ड्रा हो गया है। इसके साथ ही 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबर हो गई है। अंतिम टेस्ट मैच 15 जनवरी से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। पूर्वी लद्दाख में LAC से चीन ने आज 10,000 सैनिक हटाए जाने का दावा किया है। सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु की सीधी नॉन स्टॉप पहली फ्लाइट AI-176 एयर इंडिया आज ब्लेयर एयरपोर्ट पर सुखसर उतर गई। भारतीय इतिहास में पहली बार नारी शक्ति द्वारा संचालित यह फ्लाइट सुबह 3:45 पर बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उतरी, जिसका एयरपोर्ट के अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। डॉक्टर सर्वेश कुमार श्रीवास्तव, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। शुभ रात्रि।